नमस्कार, मैं राहुल देव। आज मैं आपको मुथुंगा सेंचुरी की सैर करवाऊंगा। यह सेंचुरी बहुत ही रोमांच से भरपूर है, तो चलिए मेरे साथ। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. मुथुंगा सेंचुरी अभयारण्य प्रकृति और वन्य जीव उत्साहित पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप देख भी पा रहे हैं। आप यहां वन्य जीवन को बहुत करीब से देख सकते हैं। मुथुंगा सेंचुरी केरल के वायनाड जिले में स्थित है। इसे दक्षिण भारत के चुनिंदा और सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यह सेंचुरी को वायनाड सेंचुरी के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक मौसम में पर्यटक यहां सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इस सेंचुरी का आनंद ले सकते हैं। यदि आप सफारी से इस सेंचुरी को देखना चाहते हैं तो सुबह सुबह ही आपको यहां पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सेंचुरी की सफारी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप जो देख रहे हैं यह दृश्य, आपको सुबह सुबह यहां पे 6 बजे के आसपास पहुंचना पड़ेगा। और पहले ही ट्रिप जो सुबह 7 से लेकर 10 के बीच होता है, उसमें ही सफारी का आप आनंद ले सकते हैं। और शाम में 3 बजे से लेके शाम 4 बजे तक यहाँ पे सफारी का आनंद पर्यटक ले सकते हैं। सफारी करते समय आपको सफारी से नीचे उतरने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि जंगल बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ अधिक जंगली जानवर होने के चलते गाइड आपको सफारी से नीचे उतरने की इजाज़त नहीं देता है। सिर्फ बैठ के ही आप देख सकते हैं। सुबह का दृश्य देखिए कितना मनोरम है, अभूतपूर्व। इसे देखकर किसी भी पर्यटक का मंत्र मुग्ध हो जाता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। सुबह की रोशनी ऐसा लगता है कि छन कर आपके बीच आ रही है। सुबह सुबह सफारी का आनंद इसलिए हम ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि रात के बाद जानवर भोजन की तलाश में इधर उधर निकलते हैं, ताकि पर्यटक उसको देख सके। इसलिए सुबह के समय सफारी को रखा जाता है। यहाँ पे जो आप सफारी गाड़ी का लुत्फ लेना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा एक आदमी का। और इसके बाद एक गाइड होते हैं, उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। यह जंगल 344 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न वनस्पतियां, जीवों और पक्षियों का आश्रय है। इसलिए इसे वन्य जीव उत्साहित पर्यटक इसे स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहाँ पे आप वन्य जीव जंतुओं को बहुत करीब से देख सकते हैं। आप चलते चलते आपको हाथी, मोर, हिरन आदि कई जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। और अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आपके सामने शेर भी आ सकता है। इसलिए ये बहुत ही रोमांचकारी सफ़र है
और बहुत ही रोमांचकारी पर्यटन स्थल है। इस जंगल में 12 सिंह, हाथी, पैंथर, जंगली बिल्ली, भारतीय पाइसन, बाघ आदि देख सकते हैं। पक्षियों की प्रजातियों में यहाँ एक मोर, बगुला, उल्लू और कठफोड़वा आदि पक्षी को देख सकते हैं। नाइनटीन 1973 में इस मुथुंगा सेंचुरी की स्थापना की गई है। उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोले और बांडीपुर तथा दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मदुमल्लई के संरक्षित वन्य जीव क्षेत्रों से घिरा है। जैव विविधताओं से भरपूर यह वन्य जीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ का प्रबंधन इस वन क्षेत्र में तथा इसके आसपास निवास करने वाले जनजातियों तथा अन्य लोगों को सामान्य जीवन शैली में फेरबदल किए बगैर वैज्ञानिक संरक्षण पर जोर डालता है। इस अभयारण्य में पैकीडर्मों की बड़ी तादाद पाई जाती है और इसलिए इस हाथी परियोजना वाले स्थान के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ आपको स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए हाथियों के झुंड दिखाई पड़ जाएंगे। मुझे भी 2 या 3 हाथी के झुंड अपने इस सफारी अभियान में देखने को मिला, जो बहुत ही रोचक और रोमांचकारी है। और कभी कभी तो आपको बाघों की भी दीदार हो सकती है। इस क्षेत्र में हिरन, बंदर और पक्षियों की विभिन्न प्रजाति पाई जाती है। इस आरक्षित वन्य क्षेत्र में कई प्रकार की चिड़ियां, तितलियां तथा कीट भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष तथा वनस्पतियां खास तौर से दक्षिण भारतीय आर्द्रपर्णपाती तथा अर्ध सदाबहार वनों वाले हैं। मुथुंगा से सड़क मार्ग से ड्राइव करने के दौरान आपको कई सारे जीव जंतु विचरण करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। वन विभाग द्वारा इन हाथियों की सवारी भी कभी कभी कराई जाती है। कई लोग समझते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए। यहाँ का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन कोशिबकोट सुल्तान बेतरी से सड़क द्वारा लगभग 97 किलोमीटर दूर है, जिसे आप कार से यहाँ पहुँच सकते हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट कालीकट है, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वास्तविक में यह बहुत रोचक और बहुत ही मन को मोहने वाला ये अभयारण्य है। सुबह सुबह का समय आपको बहुत ही आकर्षक है। चारों तरफ हल्की धुंध, सूर्य की छनती हुई किरणें आप तक पहुंचती है। बहुत ही मनोरम दृश्य ये आपको देख पाते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ हाथी के स्नैप्स भी लिए हैं। ये हाथी इतने समझदार हैं, जब भी आपकी सफारी गाड़ी की आवाज़ सुनाई इनको देती है तो वह हल्के से जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि आपसे आमने सामना नहीं हो, लेकिन फिर भी कभी कभी तो सामने से दीदार हो जाते हैं। रोड को क्रॉस करते समय आप इनका दीदार कर सकते हैं। बड़ा ही रोमांचकारी यह दृश्य है और जंगल है। इसलिए जब भी आप वायनाड के घूमने का प्लान बनाएं तो अवश्य ही इस जंगल में जाएं
और सफारी गाड़ी का आनंद लें। आप देख रहे हैं कि हिरन भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जंगल चारों तरफ, बीच में पथरीली सड़क जो सफारी गाड़ी के लिए बनी होती है। ड्राइवर उसी के रास्ते आपको इधर उधर घुमाते हैं। गाड़ी से उतरने की इजाज़त इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि कोई जानवर आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन चोरी छिपे सारे जानवर की नज़र आप पे होती है। आपको पता नहीं चलता है कि कब कहाँ से कौन से जानवर आपके पास आ जाए। इसलिए जो गाइड होते हैं वह आपको नीचे उतरने नहीं देते।